ये आज एक नई सीरीज नई चीज शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं और किस किस प्रकार के होते हैं और उनके क्या यूजेस हैं। तो चलिए पहले कैंडलस्टिक पैटर्न्स में जो हम बात करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न की कंस्ट्रक्शन को समझें। कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडल्स बनती किससे है? कैंडल दो ही है, एक ग्रीन है और एक रेड है। ग्रीन मीन बुलिश, रेड मीन बेरिश। अब ग्रीन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? लो पे ओपन होगा और हाई पे क्लोज होगा। सिंपल। एक से नीचे से ऊपर जाएगा तभी तो उसको हम ग्रीन कैंडल कहेंगे, जो नीचे से ऊपर जाएगा। तो ये इसका लो रहेगा, ये इसका ओपन रहेगा, ये इसका क्लोज रहेगा और ये इसका हाई रहेगा। बेरिश कैंडल इसका ऑपोजिट होती है। ये कैंडल यहां ओपन होती है, यहां क्लोज होती है। डाउनवर्ड ट्रेंड में ये कैंडल रहती है। ये इसका हाई और ये इसका लो रहेगा। क्वाइट ऑब्वियस बात है। ठीक है, दो ही कैंडल्स है, बेरिश और बुलिश, रेड एंड ग्रीन कैंडल्स, जिसपे हमारी जिंदगी चलती है क्योंकि हम तो ट्रेडर्स हैं भाई। चलिए अब इसकी एक चीज समझे जो टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है, रियल बॉडी, टेल एंड विक। दिस इज विक। ये टेल रहती है और ये रियल बॉडी। रियल बॉडी जो है इसको मैं बार बार यूज करूंगा, टेल विक रियल बॉडी, तो ये चीज को याद रखिएगा। राइट। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव जो पहले हम किन किन कैंडलस्टिक को आज पढ़ेंगे क्योंकि ये सीरीज है। देखिए आज हम सिर्फ पढ़ेंगे बुलिश। बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या क्या है? हरामी, प्रेसिंग, बुलिश, मॉर्निंग, थ्री वाइट शोल्डर्स, वाइट मार्बोजू, थ्री इनसाइड अप, बुलिश हरामी, ट्यूजी बॉटम, इन्वर्टेड हैमर, थ्री आउटसाइड अप, ऑन नेक पैटर्न, बुलिश काउंटर अटैक। कुछ के नाम आपने सुने होंगे, कुछ के नाम आपने नहीं सुने होंगे। अगर नहीं सुने हैं तो यहीं पर पेज को लाइक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं, हैमर। हैमर पैटर्न क्या कहता है? देखिए मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूं वो डिस्कस कैसे करूंगा, एक डाउनवर्ड ट्रेंड है और देन मार्केट में हमें एक रिवर्सल देखना है। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। तो इसका क्या है, ये जो कैंडल है ये तब बनती है जब मार्केट डाउन साइड में होती है और इसकी एक ये रियल बॉडी होगी और इसकी जो शेडो है वो लॉन्गर होगी। ये इसका टू टाइम्स भी हो सकती है। क्या हो सकती है? टू टाइम्स भी हो सकती है। हमें हैमर जो है ये रेड या ग्रीन भी हो सकता है। क्या हैमर रेड या ग्रीन भी हो सकता है? तभी ये एक अपवर्ड ट्रेंड की शुरुआत करेगा, डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद ही आएगा। राइट। चलिए नेक्स्ट कैंडल स्टडी करते हैं। हैमर कैंडल हम समझ गए क्योंकि ये हथौड़े की तरह दिखती है। क्या हथौड़े की तरह दिखती है? इसकी एक ऐसे विक भी हो सकती है, छोटी सी ना एक विक हो सकती है यहाँ पर, हल्की सी। तो ये हथौड़ा जैसे होता है वैसे आपको ये दिखेगी। तो हथौड़े की मार तो हम सब जानते हैं। नेक्स्ट जो हम इसमें देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे, ये देखिए एक डाउनवर्ड ट्रेंड था, एक हमें हैमर कैंडल मिली और हमें एक अपवर्ड ट्रेंड की शुरुआत दिख गई। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं बट हम हैमर को पहले ढूंढेंगे। अगर हमें हैमर दिखा इट मींस एक रिवर्सल पैटर्न की शुरुआत हो रही है। अब जिस भी टाइम फ्रेम में होंगे उसमें जरूर रिवर्सल होगा, चाहे 2 3 4 कैंडल्स के लिए हो, पर होगा जरूर। राइट। चलिए जो नेक्स्ट कैंडल हम समझेंगे वो समझेंगे पेरिसिंग पैटर्न। पेरिसिंग पैटर्न मींस काटना। इस वर्ड से ही समझ आ रहा है, काटना। तो क्या होगा, एक डाउनवर्ड ट्रेंड होगा, एक बेरिश कैंडल बनी होगी, बेरिश कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी जो इस बेरिश कैंडल के बॉडी के 50% हिस्से से ऊपर जाके क्लोजिंग देगी। क्या देगी? ऊपर जाके क्लोजिंग देगी। यहां से अपवर्ड जाएगी और इसके ऊपर क्लोजिंग देगी। इट मींस बुल्स आर बैक इन द मार्केट। इट मींस बुल जो है या ये कहे बाइंग स्ट्रेंथ मार्केट में दिख रही है। तो ये टू कैंडलस्टिक पैटर्न है। टू कैंडलस्टिक पैटर्न में हम हमेशा, अगर हमें ये चीज कहीं मिलती है तो विद कंफर्मेशन हम इसमें ट्रेड लेंगे। चलिए जो नेक्स्ट कैंडल हम समझते हैं वो कैंडल समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। एक डाउनवर्ड ट्रेंड था, पहला मेरा पूरा हुआ, देन एक बेरिश कैंडल बनी। राइट। और इसके बाद क्या हुआ, एक गैप डाउन ओपन हुआ जो होना था,
देन बुलिश कैंडल ने इसके 50% पार्ट को कवर किया और हमारे एक बुलिश ट्रेंड की शुरुआत मिली। तो बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है। टू कैंडल्स हमें ढूंढनी है ऐसी, अगर टू कैंडल्स हमें ऐसी दिखती हैं आफ्टर डाउनवर्ड ट्रेंड, इट मींस ट्रेंड रिवर्सल। या आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम पर इजिली दिख जाएंगी। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग मींस एक डाउनवर्ड ट्रेंड था, एक रेड कैंडल बनी और इस रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल ने पूरा ओवरटेक कर लिया। क्या किया? पूरा ओवरटेक कर लिया। मतलब इसको पूरा इसके ऊपर रखूंगा तो आपको ये रेड कैंडल दिखेगी नहीं। इट मींस कि मार्केट में बाइंग वापस दिख रही है विद स्ट्रॉन्ग बाइंग। इट मींस बुल्स आर बैक इन द मार्केट। तो इट्स आल्सो ए टू कैंडलस्टिक पैटर्न। दो कैंडल से बना, एक बेरिश एक बुलिश, राइट। चलिए अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इसको। एक डाउनवर्ड ट्रेंड था हमारे पास, राइट। एक डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद हमको यहां पर ये एक हमें कैंडल दिखी, उस कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लिया ग्रीन कैंडल ने और हमें एक अपवर्ड ट्रेंड की शुरुआत दिखी। अब देखिए इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सर, लोग कहते हैं सर हमें ट्रेड कहां लेना है? ट्रेड हमें तब लेना है जब ये दो कैंडल का जो नेक्स्ट कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोजिंग देगी। जैसे इस कैंडल हमें इसके ऊपर क्लोजिंग दी, हमने अपना ट्रेड ले लिया, हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये रहेगा। तो हमारी एंट्री क्या रहेगी? ये एंट्री रहेगी और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। आप जिस भी टाइम फ्रेम में काम करना चाहते हैं उस टाइम फ्रेम में हमेशा एक गोल्डन रूल याद रखिएगा, स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कैंडल क्या है? डाउनवर्ड ट्रेंड जो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। डाउनवर्ड कैंडल का 3 कैंडल का पैटर्न बनता है। बेरिश जो फर्स्ट कैंडल जो होगी बेरिश होगी, मींस रेड होगी। सेकंड एक डॉजी बनेगी, डॉजिंग मींस सेलिंग और बाइंग प्रेशर रहेगा उस पे दोनों का, अगर वो सेंटर में बनती है तो ठीक है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी जो इस पूरे पैटर्न को रिवर्स कर देगी इस तरीके से। गॉट इट? इसको कैसे समझेंगे? दोबारा समझ लेते हैं। एक रेड कैंडल रहेगी, एक हमें ऐसी कैंडल बनेगी जो हमें बताएगी, डोजी बोलेंगे कि सेलिंग और बाइंग प्रेशर दोनों तरफ से है। और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल जब बनेगी, ये नेक्स्ट ग्रीन कैंडल जब इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, इट मींस बुल्स आर बैक इन द मार्केट। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये देखिए एक डाउनवर्ड ट्रेंड था, डाउनवर्ड ट्रेंड में हमें एक रेड कैंडल मिली, एक डोजी मिली, सेलिंग और बाइंग प्रेशर दोनों दिख रहा है। तो देन हमें एक बाइंग कैंडल मिली। इस बाइंग कैंडल के बेसिस पे हमने क्या कहा? बुलिश ये कैंडल बनी है। जैसे इस कैंडल की नेक्स्ट कैंडल ने हमें इसके ऊपर क्लोजिंग दी, हमने अपना ट्रेड ले लिया। हमारी ये एंट्री रहेगी, हमारा ये स्टॉप लॉस रहेगा, ये एंट्री रहेगी, ये स्टॉप लॉस रहेगा। एज सिंपल एज दैट, नथिंग टू डू, राइट। चलिए नेक्स्ट कैंडल देख लेते हैं। नेक्स्ट कैंडल कौन सी है? थ्री वाइट शोल्डर। थ्री वाइट शोल्डर्स मींस इसमें क्या है? 3 कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स बनेगी। 3 कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बनने के बाद क्या होगा? इनकी कोई विक नहीं होगी, ना विक ना टेल, ये पूरी रियल बॉडीज होंगी। और अगर ये 3 कहीं पे मिल जाती है तो मींस स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड मार्केट में आ गया है। चलिए इनको भी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लीजिए एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, 1 ग्रीन कैंडल, सेकंड ग्रीन कैंडल, थर्ड ग्रीन कैंडल। या 3 ग्रीन कैंडल जब बनी, 3 वाइट शोल्डर्स बने, तो हमें क्या है? मार्केट में एंट्री मिली। हमारे जो एंट्री रहेगी वो ये रहेगी, हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा हमेशा। और हम एक अपवर्ड ट्रेंड में जहां पर हमें अपना टारगेट मिलेगा, जहां पर भी आपको मतलब बेसिकली अगर मैं यहां देखो तो मेरे को इस कैंडल के हाई पे और इस कैंडल के हाई पे मेरे को अपना टारगेट अचीव होना चाहिए था। जैसे इसको ओवरटेक किया तो मेरे को यहाँ पर अपना टारगेट अचीव हो गया, तो मैं यहाँ पर अपना टारगेट मान सकता हूँ। या आप जहां पर आपको लगता है सुटेबल, आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:3 देख लीजिएगा। अगर आपको मिलती है तो इट मींस यू आर ए सक्सेसफुल ट्रेडर। नेक्स्ट मरुबुजु कैंडल की बात करते हैं। मरुबुजु कैंडल क्या है? एक ग्रीन कैंडल बनती है, एक सिंगल पैटर्न डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद दिखेगा, बुलिश रिवर्सल दिखाता है।
नो अपर और लोअर शेडोज दैट शोज बुल exerting buying pressure and the market taking a bullish turn, right? चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। ये लीजिए, एक डाउनवर्ड ट्रेंड था, ये एक कैंडल बनी हमारी मैरीबुजो, कोई शेडो नहीं है इसकी। जैसे इसने कंफर्मेशन दी तो ये हमारी एंट्री रहेगी, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो जहां पर आपको दिखता है मेरा जो स्टॉप, अगर मेरे को टारगेट अचीव करना होता तो मैं यही अपनी क्लोज कर लेता, एज सिंपल एज दैट, नथिंग एल्स टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कैंडल। जहां कैंडल हमें दिखती है उस कैंडल के हाई को मार्क कीजिए, ये हमारी एंट्री, जहां से कैंडल शुरू हुई वहां स्टॉप लॉस, और यू आर ए सक्सेसफुल कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड कर सकते हैं। अब ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है, थ्री साइड अप। थ्री साइड इज अ मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न जो एक डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद बनता है। जो फर्स्ट कैंडल जो बेरिश होती है, सेकंड कैंडल थोड़ी सी बुलिश दिखती है, और थर्ड कैंडल जो वो उसको पूरा वो टेक कर लेती है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल शुड हैव ए हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को हम आगे पढ़ेंगे। हरामी मींस ये हमारा हिंदी वाला हरामी नहीं है, जैपनीज हरामी है, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, जैपनीज हरामी वर्ड, जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं ये। हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये एक मदर रहेगी, ये उसका बेबी, उस बेबी के बाद एक बहुत बड़ा हमें एक अपमूव देखने को मिल सकता है। चलिए इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक डाउनवर्ड ट्रेंड था, मार्केट अपना डाउनवर्ड ट्रेंड हमें दिख गया। ये देखिए, एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा, एक हमें मदर दिखी, एक हमें बेबी दिखा, और इसको पूरा ओवरटेक कर लिया। अगर मुझे इसको ट्रेड करना होगा तो थ्री एट साइड आप ट्रैंगल दिख गया आपको। ये हाई जैसे ही नेक्स्ट कैंडल तोड़ेगी वो मेरी एंट्री रहेगी, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ रहेगा, राइट। तो जहां पर आपको टारगेट दिखता है, मेरा टारगेट होता तो मैं यहाँ तक टारगेट अपना अचीव कर चुका होता। नेक्स्ट टारगेट मेरा जो होता वो यहाँ होता। रेस्ट डिपेंड्स अपॉन यू। स्टॉप लॉस और टारगेट को कैसे करते हैं चेस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए स्पेशली बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट कैंडल को जज कर लेते हैं। नेक्स्ट कैंडल क्या है? बुलिश हरामी, जिसकी मैंने आपसे बात की थी अभी। बुलिश हरामी मल्टी स्टेक पैनल, एक रेड कैंडल बनेगी, एक उससे छोटा सा भी ग्रीन कैंडल बनेगा। इट मींस कि बुल्स की मार्केट में एंट्री होने लगी है, बुल्स थोड़ा बाइंग प्रेशर मार्केट में दिख रहा है, और ये हमेशा डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद ही बनेगी। चलिए इसको हम एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। एक डाउनवर्ड ट्रेंड था, डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद हमें एक बुलिश हरामी दिखेगी, एक बड़ी सी रेड कैंडल, इधर उसके एक छोटा से बेबी ने बॉडी ने कवर किया। देन हमें एक यहाँ पर कैंडल बनी, हमें एक यहाँ कैंडल बनी, मेरे जो एंट्री रहेगी वो यहाँ रहेगी, इसके हाई के ऊपर एंट्री रहेगी, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, एंड आई विल अचीव माई टारगेट। अगर आप चाहें तो आप यहाँ ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन आपको दिखती है तो इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता हुआ मार्केट अगर इस तरीके से मूव करता है तो ये एक अच्छा हेल्दी साइन है मार्केट के लिए, राइट। तो बुलिश हरामी आप समझ गए होंगे अभी तक। ये है ट्यूजर बॉटम। ट्यूजर बॉटम इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब कुछ एक लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ट्यूजर बॉटम क्या होता है? ट्यूजर पैटर्न का स्टिक पैटर्न क्या है? एक डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद बनता है, इसमें एक रेड कैंडल रहेगी, रेड कैंडल के जो लो है वहां पर एक कैंडल क्लोज देगी, हम बुलिश कैंडल जो है वहां हमें क्लोज देगी। ये इसका हाई बनेगा, ये इसका लो बनेगा, लो इसके बराबर रहेगा। ड्यू टू this is the bottom most candle with the same low indicates a strength support and so signs that the downward trend can get reversed to form an upward trend. Due to this, the bullish steps into action and moves the price up. इंग्लिश भाषा में आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में मैं आपको समझा देता हूं। तो चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। ये रहा हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड, ये एक रेड कैंडल थी, रेड कैंडल का जो यहां पर दोनों ने एक्जेक्टली मैच किया, इस जहां पर ये क्लोज देगी वहां मेरी एंट्री रहेगी, ये मेरा हमेशा स्टॉप लॉस रहेगा, और आप चाहें तो यहां भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कैंडल जो समझने की कोशिश करते हैं वो है हमारी इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर भी देखिए, जैसे हैमर है, जैसे हैमर बना था, एक हमारा हैमर ऐसे बना था, सॉरी हमारा हैमर ऐसे था, तो ये इन्वर्टेड हैमर, ये उल्टा हैमर बनेगा। इन्वर्टेड हैमर
सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसकी एक there is a long upper shadow, the pattern forms when the closing and opening prices are close to each other, the upper shadow is longer than twice the real body। ये रेड या ग्रीन में हो सकता है, इसमें जैसे मैंने हैमर में कहा था ये भी रेड या ग्रीन में हो सकता है। इट मींस कि मार्केट में बुल्स ने एंट्री मारने की कोशिश की, एक स्ट्रॉन्ग डबल, इसके डबल होगी ये शेडो, डबल शेडो होगी और हमें मार्केट में एक बुलिश साइन दिखाएगी। तो चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। बुलिश ट्रेंड, सॉरी बेरिश ट्रेंड था, एक हमें इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला और एक हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है, एक जो हमें ये कैंडल देखने को मिली है, ये हमें एक कैंडल देखने को मिली है, जो इस कैंडल का हाई है ना, जब इसको कोई कैंडल ब्रेक करेगी हम वहां पे एंट्री लेगी और हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो ये रहेगा। बट रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, जिस भी टाइम फ्रेम में आपने ट्रेड लिया है उस टाइम फ्रेम की कैंडल को क्लोज होने का वेट कीजिएगा, कभी भी वीक पर अपना स्टॉप लॉस हिट मत करवाइएगा। दैट्स इट, और मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। चलिए नेक्स्ट पैटर्न जिसकी हम कैंडलस्टिक की डिस्कस करते हैं, थ्री आउटसाइड अप। थ्री आउटसाइड अप भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद बनता है, इसमें एक छोटी सी रेड कैंडल होती है, देन उसकी एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल ओवरशैडो कर लेती है और उसके ऊपर एक ऐसी ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। वन बीइंग ए शॉर्ट बेरी, सेकंड बीइंग ए लार्ज बुलिश वन कवर्स सेकंड, फाइनली द थर्ड वन व्हिच लॉन्ग बुलिश कन्फर्म द बुलिश रिवर्सल। तो फर्स्ट जो ये दोनों है ना, बुलिश इनगल्फिंग होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको समझाया था ना, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न समझाया था, ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न होना चाहिए, नेक्स्ट ये कैंडल बननी चाहिए। तो चलिए इस हिसाब से इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल से अगर समझते हैं तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड था, हमें क्या मिला, एक हमें बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न मिला, एक रेड कैंडल, देन उस रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने पूरा ओवरशैडो कर लिया और थर्ड कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दे दी। तो ये हमारी एंट्री रहेगी, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पर हम अपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कैंडल को भी हम एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। ऑन नेक पैटर्न, ऑन नेक पैटर्न जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है, जो फर्स्ट कैंडल है वो बेरिश कैंडल होगी, सेकंड कैंडल इज बुलिश कैंडल, body can be changed, the first body is long while the second is shorter, the second candle closes near the first one and close the first, means पहली कैंडल जो है वो रेड कैंडल बनेगी, सेकंड कैंडल जो है वो एक शॉर्ट कैंडल बनेगी हमारे लिए, और जो फर्स्ट कैंडल और सेकंड को जो फर्स्ट कैंडल है उसके ऊपर क्लोज देना चाहिए। अगर ये फर्स्ट कैंडल तो इसके ऊपर यहाँ पर जाके क्लोज देना चाहिए इसको, और नेक्स्ट हम यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, हमारी ये एंट्री रहेगी और हम यहाँ से अपना ट्रेड लेंगे। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं आपके लिए, ऑन नेक पैटर्न को बुलिश पैटर्न फ्रेम पे। तो आप ये देख सकते हैं हमें एक रेड कैंडल मिली, इसके जो यहाँ था इसकी इसने क्लोजिंग दी हमको यहाँ पर। अब हम एंट्री कहाँ लेंगे, इसको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है, डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज कहाँ लेंगे हम, जब भी नेक्स्ट कैंडल जो भी कैंडल बनेगी वो इस कैंडल के हाई को तोड़ेगी तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री रखेंगे, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये। तो इस तरीके से हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। ऑन नेक पैटर्न, बुलिश काउंटर अटैक, मुझे ये टर्म बड़ी सही लगती है, सबसे बेस्ट काउंटर अटैक। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल बताता है मार्केट में, और एक डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद बनेगा एक स्ट्रॉन्ग मार्केट में डाउन, मतलब 100, 150, 200 पॉइंट्स का फॉल होना चाहिए, उसके बाद अगर ये पैटर्न बनता है सो ये हमें कंफर्मेशन देता है कि भाई मार्केट में बुल्स आर बैक इन द मार्केट। सो द फर्स्ट कैंडल शुड बी ए ब्लैक कैंडल दैट इज अ रियल बॉडी, इस तरीके से होनी चाहिए, एंड सेकंड कैंडल शुड बी लॉन्ग बट व्हाइट कैंडल दैट क्लोजेस टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द फर्स्ट कैंडल। इस कैंडल का जो क्लोज है यहाँ पर इसके पास आके ये कैंडल रुकनी चाहिए। कैसे, एक रेड कैंडल इसकी पूरी बॉडी होगी, एक नीचे से एक बुलिश कैंडल बनेगी जो इसके यहाँ पर आके क्लोजिंग देगी हमको। सो ये हमें एक बुलिश ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड की इंडिकेशन देता है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, ये इस वीडियो का आपके लिए ये फर्स्ट पार्ट था कैंडलस्टिक पैटर्न्स का। इसी तरीके से हम बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स का भी एक अलग से बनाएंगे, और ये सीरीज जो है वो 1, 2, 3 पार्ट्स में रहेगी। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को डीपली सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर कर सकें,
और जिस भी मेरे भाई बंधु को ये प्रेजेंटेशन चाहिए होगी, पीपीटी चाहिए अपनी नॉलेज के लिए, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे। क्या कर दे? कमेंट करे कि मुझे ये पीपीटी चाहिए। हम उनकी पर्सनल ईमेल आईडी पे जो वो लिखेंगे वहां पर हम उनको ये पीपीटी मेल कर देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।